दोस्तों आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि 8,415 पदों की जो कांस्टेबल की बहाली आई हुई है फ्रेंड्स, इसका एग्जाम डेट घोषित हो चुका है फ्रेंड्स। एक 14 मार्च को और दूसरा है जो 21 मार्च को, 2 डेट में एग्जाम लिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी एक दिन में नहीं होता है फ्रेंड्स, तो आप लोग अभी से तैयारी में लगे रहें फ्रेंड्स। आप लोग के पास गिना चुना मात्र 90 दिन का समय बचा हुआ है। मैंने वादा किया था फ्रेंड्स कि प्रत्येक दिन आपको एक बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। तो ये मेरा दूसरा प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। इसके पहले एक अपलोड कर दिया, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेगा फ्रेंड्स। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं फ्रेंड्स। अब वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक जरूर कर देगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं। देखिए इसमें 100 प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको हिंदी अंग्रेजी और मैथ सभी का मिक्स प्रश्न है, इसलिए पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है, पूरा जरूर देखिएगा। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स, पेंसिल का लेड है। जो पेंसिल का लेड होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? तो ग्रेफाइट का बना होता है फ्रेंड्स, जो विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, उल्लास का संधि विच्छेद है। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन फ्रेंड्स, उल्लास से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उल्लास का क्या होता है? उत जोड़ लास होता है। सवाल नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को देखें फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 है कि भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो किस राज्य से फ्रेंड्स आपका लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादा सीटें हैं, ज्यादा प्रतिनिधित्व होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 4 को देखिए फ्रेंड, रिक्शा शब्द किस भाषा से? देखिए हिंदी का ये प्रश्न है फ्रेंड्स। तो देखिए रिक्शा शब्द है जो फ्रेंड्स आपका जापानी शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 को देखिए फ्रेंड्स कि मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो मीरा जोर से हंसी, देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, कर्म नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 को देखिए फ्रेंड्स कि 13 अक्टूबर 2019 को कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कौन सम्मानित किए गए हैं? 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एम वेंकैया नायडू को सम्मानित किया गया है। कौन सा फ्रेंड्स? तो कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। सवाल नंबर 7 को देखिए फ्रेंड्स कि जब वस्तु को पृथ्वी पर चंद्रमा पर लाया जाता है तो क्या होता है? ठीक फ्रेंड्स, ये प्रश्न मैं इसके पहले वाले वीडियो में करा चुका हूं फ्रेंड्स। तो क्या होगा कि कोई भी वस्तु जब पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होगा फ्रेंड्स? सवाल नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उसका भार है जो क्या होता है, घट जाता है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन भार है जो क्या घट जाता है। अगर कोई वस्तु है जो पृथ्वी पर आपका 60 केजी का है फ्रेंड्स, तो चंद्रमा पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका 1/6 हो जाएगा, यानी 10 केजी का हो जाएगा। तो सवाल नंबर जो आपका 7 है, इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 8 को देखिए फ्रेंड्स कि किस भारतीय को हाल ही में IAAF के वेटरन पिन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सवाल नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, PT उषा को सम्मानित किया गया है। सवाल नंबर 9 को देखिए फ्रेंड्स कि 30 सितंबर 2019 को जारी नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका केरल को। ऐसे भी सभी जानते हैं फ्रेंड्स, केरल जो शिक्षित राज्य, सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य केरल है। तो है प्रश्न ये कि 30 सितंबर 2019 को जारी नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? तो केरल को मिला है। सवाल नंबर 10 को देखें फ्रेंड्स कि 7 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने बिजली की समस्या से निपटने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो बिजली की समस्या से निपटने हेतु 7 अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार किस पोर्टल को लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश पोर्टल का लॉन्च किया है। सवाल नंबर 11 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 11 है कि हाल ही में किसे वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? 3 में से कौन है फ्रेंड्स जिन्हें 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, हेनर जॉर्डन को मिला है। सवाल नंबर 12 को देखिए फ्रेंड्स कि वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो कहाँ होते हैं? तो भूमध्य रेखा पे वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि वहां पर सूर्य है जो फ्रेंड्स आपका लंबवत चमकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 को देखें, सवाल नंबर 13 आपका है फ्रेंड्स कि 14 अक्टूबर 2019 को वर्ष 2019 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिए जाने की घोषणा की है? पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि आपका 14 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी? 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उपर्युक्त सभी को, यानी संयुक्त रूप से सबको घोषित किया गया। अभिजीत बनर्जी,
एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं फ्रेंड्स। 14 है कि 6 अक्टूबर 2019 को कौन एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा छक्के 13 सबसे ज़्यादा छक्के यानी कितना 13 लगाने वाले बल्लेबाज बने थे फ्रेंड्स। तो आपका 2019 में रोहित शर्मा ने ऐसा किया था। ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 को देखिए। 2 अक्टूबर 2019 को किस राज्य की सरकार ने तंबाकू और पान मसाला पूर्ण रूप से प्रतिबंधित लगाया था। देखिए फ्रेंड्स इसमें कुछ करंट अफेयर्स का प्रश्न शामिल है जो 2019 से लिया गया है। तो सवाल नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि काली मुद्रा क्या है। काली मुद्रा किसे कहते हैं फ्रेंड्स। तो काली मुद्रा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि यह अवैध आय है जिस पर आय कर नहीं दिया गया है, जिस पे इनकम टैक्स नहीं दिया जाता फ्रेंड्स, उसको क्या हम लोग ब्लैक मनी यानी काली मुद्रा के अंतर्गत रखते हैं। सवाल नंबर 17 को देखिए। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था। 2 क्वेश्चन इसमें बन रहा है फ्रेंड्स। एक प्रश्न है कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाई गई थी फ्रेंड्स। तो 1912 ईस्वी में। तो उस समय आपका जो वायसराय था जो कौन था यही पूछा जा रहा है। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, सवाल नंबर 18 को देखें कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा। कब रखा था फ्रेंड्स। तो 1969 ईस्वी में। कौन गया था। तो नील आर्मस्ट्रांग, सभी को पता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 19 को देखिए कि सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। गेस करें फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है तो 109 गुना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 को देखिए फ्रेंड्स। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। गेस करें फ्रेंड्स सवाल नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो प्रमुख कारण था फ्रेंड्स आपका ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। उन लोग का जो नीति था फ्रेंड्स वो अच्छी नहीं थी। ठीक है, तात्कालिक कारण पूछा जाता है फ्रेंड्स तो हो जाता है आपको कारतूस। जो कारतूस था फ्रेंड्स जो चर्बी वाला कारतूस उससे वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है 1857 के प्रमुख कारण क्या था। तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 21 को देखे कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। बहुत ही टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स। 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपको भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है फ्रेंड्स। तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, राम मोहन राय लिखा हुआ है। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 22 को देखिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी फ्रेंड्स पहले ये जानते हैं। तो इसका जो 1934 ईस्वी में हुई थी, ये डेट याद रखिएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी फ्रेंड्स। तो आपका ये पटना में हुई थी। सवाल नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो डेट भी जरूर याद रखिएगा। सवाल नंबर 23 देखिए। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, गेस करें। तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 24 को देखिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए डेट के साथ याद रखिए फ्रेंड्स, सब डेट के साथ पूछा जाता है। तो आपका कितना अप्रैल को हुआ था फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप लोग गेस करें। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो कौन था गवर्नर जनरल जो गोली चलाने का आदेश दिया था फ्रेंड्स, तो उसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर ने ही गोली चलाने का आदेश दिया था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। सवाल नंबर 25 को देखिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंबई। सवाल नंबर 26। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो देखिए साइमन कमीशन का गठन तो हो गया था 1927 में फ्रेंड्स, लेकिन भारत कब आया था। तो 1928 ईस्वी में भारत आया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 27 को देखिए। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो ये सबसे पहले आपका चंपारण में भाग लिए थे फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कब, 1917 ईस्वी में। सवाल नंबर 28 को देखिए कि दांडी मार्च शुरू किया गया था, किसके लिए किया गया था फ्रेंड्स। 1930 में दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नमक कानून को तोड़ने के लिए। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी है जो आपको 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक का कानून तोड़ा था फ्रेंड्स, वहीं से सभी नए अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा। तो दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने हेतु। सवाल नंबर 29 को देखिए फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए 8 मार्च को फ्रेंड्स आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी सेतु स्थित है कहाँ है फ्रेंड्स? तो आपका बिहार में स्थित है महात्मा गांधी सेतु पुल। सवाल नंबर 31 को देखिए फ्रेंड्स कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 31 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ? तो हरियाणा में लागू हुआ था। सवाल नंबर 32 को देखें, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? 32 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका, गेस करें फ्रेंड्स कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? इसका जवाब हमें आप कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। सिंपल सा प्रश्न है। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में यूसुफ मेहर अली, डी में अरुण आसफ अली। तो सवाल नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप हमें कमेंट करके बताइएगा भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। चलिए सवाल नंबर 33 को देखते हैं। सवाल नंबर 33 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु थे फ्रेंड्स आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 34 को देखते हैं। सवाल नंबर 34 है, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? सवाल नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ईटानगर किसका है? अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है। चलिए सवाल नंबर 35 को देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किस विकास से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। 35 का क्या हो जाएगा? तो देखिए राजमार्ग के विकास से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है जो का संबंध राजमार्ग के विकास से संबंधित है। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना राजमार्ग के विकास से। सवाल नंबर 36 को देखें, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? 36 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर 37 को देखें कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो 37 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजपूत कुंवर सिंह। सवाल नंबर 38 को, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 38 को देखिए। सवाल नंबर 38 है फ्रेंड्स कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो डेट याद रखिएगा 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। और जो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, उसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 39 को देखते हैं कि भारत की तट रेखा का कुल लंबाई लगभग कितना है? तो देखिए लगभग में आपको 7500 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो देखिए मुस्लिम लीग के संस्थापक में आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नवाब सलीमुल्लाह थे और आगा खां थे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ये भी उनके स्थापना में इनका भी योगदान रहा था फ्रेंड्स। ऑप्शन के हिसाब से आपको नवाब सलीमुल्लाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 41 को देखें, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तिलहनी फसल इसमें से कौन है फ्रेंड्स? मसूर, सूर्यमुखी, बरसीम, लोबिया। तो 41 का कॉमन सेंस का प्रश्न है फ्रेंड्स। तिलहनी प्रश्न आपका सूर्यमुखी है, क्योंकि सूर्यमुखी के बीचे से दाने से क्या तेल निकलता है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 42 को देखें, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। ठीक है, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। कहाँ हुआ था? तो 42 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में शुरू हुआ था। सवाल नंबर 43 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 42 हो गया, 43 को देखें, अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1991 ईस्वी को अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई थी। कब? 1 जनवरी 1991 को। सवाल नंबर 44 को देखिए फ्रेंड्स कि इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? तो 44 का जो करेक्ट आंसर शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है और पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 45 को देखें। 45 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है फ्रेंड्स, गेस करें। तो 45 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मत्स्य पालन से नीली क्रांति जो आपका संबंधित है। सवाल नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 46 को देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 7 है, नई संख्या सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत इतना हो जाता है। 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ये मैथ का प्रश्न है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका जवाब मैं बता देता हूँ, आंसर बताता हूँ फ्रेंड्स, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 47 को देखिए फ्रेंड्स, इसका भी मैं आंसर बताता हूँ फ्रेंड्स। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करके आंसर मिला लीजिएगा।
47 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शुद्ध दूध है तथा शेष दूध है, इसमें कितना और पानी डालें कि ताकि प्रथम मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 47 का 80 लीटर। सवाल नंबर 48 को देखें फ्रेंड्स कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। 48 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए वैशाली में। सवाल नंबर 49 देखिए गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, कौन सा वेद में हुआ था गेस करें। अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में। तो देखिए गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था फ्रेंड्स आपका ऋग्वेद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 50 को देखिए फ्रेंड्स कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो हड़प्पा आपका पाकिस्तान में फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो जी पाकिस्तान में, लोथल है जो आपका गुजरात में पड़ता है फ्रेंड्स, ये लोथल जो है जो भारत में स्थित है। हड़प्पा है जो आपका कौन सा नदी किनारे है फ्रेंड्स, तो रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदड़ो है जो किसके, तो सिंधु नदी के किनारे, ये भी याद रखें। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए आपका मैथ का है। चीनी की कुल मात्रा 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किग्रा चीनी बचती है, चीनी का कुल मात्रा बताइए। तो 51 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 5.5/19। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए आपका ये अंग्रेजी का सवाल है फ्रेंड्स, फाइंड द एंटोनियम्स, ठीक है, यानी कि आपका उल्टा शब्द जिसका पूछा जा रहा है। तो डिटेस्ट, डिटेस्ट में क्या होता है, तो देखिए डिटेस्ट मतलब होता है फ्रेंड्स आपका घृणा करना होता है, ठीक है। तो घृणा करना का क्या हो जाएगा फिर इसका लाइक हो जाएगा फ्रेंड्स। डिटेस्ट मतलब याद रखिए क्या होता है, घृणा करना होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा लाइक यानी पसंद करना हो जाएगा। सवाल नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला देखिए आपका ये मैथ से है। एक बस अपनी यात्रा 60 किलोमीटर की घंटा गति से चलकर 6 घंटे में पूरी कर लेती है, तदनुसार उस बस को वह यात्रा 9 घंटों में पूरी करने के लिए कितने किलोमीटर घंटा की गति से चलाना होगा। 53 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 54 को देखते हैं कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। तो दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया था, तो ये शेर शाह ने करवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 55 देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। सवाल नंबर 56 को देखें कि यदि किसी वर्ग में प्रत्येक कोर के दोहरे कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 300% की वृद्धि होगी। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का प्रश्न है जो आप रट जाइएगा, बहुत बार एग्जाम में बहु प्रश्न आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसे सोल्व करिएगा तो सिंपल है, सोल्व हो जाएगा, नहीं तो इस टाइप का प्रश्न याद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 57 को देखें, ए बी सी एक कार्य क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है और बी उसे एक के 2 दिन बाद छोड़ देता है, तदनुसार कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 7 दिन का समय लगेगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 58 को देखते हैं फ्रेंड्स, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो सवाल नंबर 58 का जो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है फ्रेंड्स। कुतुबुद्दीन ऐबक जो किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था फ्रेंड्स, साथ ही साथ उसका दामाद था, तो ये भी याद रखिएगा जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना किया था। सवाल नंबर 59 को देखें फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है, यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है तो ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगा। तो इसको सोल्व करिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका 5% आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फिर अब मैथ का है फ्रेंड्स, इसको भी कर लीजिएगा। 2 रेलगाड़ियों 55 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 92 किलोमीटर प्रति घंटा की गतिमान समान दिशा में चल रही है, जिनकी लंबाई क्रमशः 400 मीटर तथा 360 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में क्या समय या सेकेंड लगेगी फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 का, ऑप्शन नंबर बी 72, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये सब मैथ का फ्रेंड्स, इसको सोल्व कर लिया। 61 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आएगा, सोल्व कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब देखिए 62 नंबर सवाल को देखते हैं, फाइंड द एंटोनियम्स, ठीक है। इसका भी उल्टा शब्द पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, बोल्ड। तो बोल्ड माने क्या होता है फ्रेंड्स, साहसी होता है, ठीक है। तो साहसी का क्या, टिमिड हो जाएगा। टिमिड मतलब क्या होता है, डरने वाला, डरपोक होता है। बोल्ड हो गया आपका साहसी, इसका एंटोनिम यानी उल्टा शब्द हो जाएगा टिमिड। चलिए फ्रेंड्स ये भी देखिए आपका मैथ से 63 नंबर सवाल का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, ठीक है। अनेक शब्दों का एक शब्द है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है फ्रेंड्स।
तो देखिए अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, यानी ऐसा स्थान जहाँ पे कपड़ा रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको देखिए कहा जाता है फ्रेंड्स आपका वार्डरोब कहा जाता है, ठीक है। वार्डरोब मतलब क्या होता है? आपका अलमारी होता है, अलमारी कपड़ा रखने की अलमारी। तो अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट इज कॉल्ड वार्डरोब। वार्डरोब मतलब क्या होता है? अलमारी। चलिए सवाल नंबर 65 को देखिए फ्रेंड्स कि चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मलिक कफूर ने चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था। किसने? मलिक कफूर ने। सवाल नंबर 66 को देखिए फ्रेंड्स कि भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है फ्रेंड्स, यानी कि डीटीओ। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 67 को देखिए घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है। एलपीजी फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? तो आपका इसमें ब्यूटेन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 68 को देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स है। ही विल डिस्पेंस, खाली स्थान क्या होगा? तो ही विल डिस्पेंस विथ योर सर्विस, यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 69 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए की प्रचुरता स्रोत है? तो देखिए गेस के रेफरेंस सबसे ज़्यादा विटामिन ए इसमें से किस में पाया जाता है? सेब में, पपीता में, अमरूद में या आम में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आम में होता है, ठीक है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा डी। सेब, पपीता, अमरूद नहीं होगा फ्रेंड्स, आम में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसे गाजर में भी पाई जाती है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 70 को देखें कि फिल इन द ब्लैंक्स। इफ सी खाली स्थान अ बर्ड सी वुड फ्लाई। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का जब अथी रहता है फ्रेंड्स, जैसे कि यदि वह पक्षी होती तो उड़ती, यदि मैं राजा होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता था। तो इसमें देखिए यहाँ पर यही लगता है इफ सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 70 का वर होगा, ठीक है। WERE यही आपका यहाँ पर सुटेबल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 71 को देखें। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है फ्रेंड्स? 71 का राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 72 को देखें मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है मानव शरीर में? गेस करें फ्रेंड्स ऑप्शन के हिसाब से। तो 72 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम हो जाएगा, क्योंकि हड्डी मान लो का बना होता है जो कैल्शियम से ही बना होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। चलिए सवाल नंबर 73 को देखें। 73 है फ्रेंड्स आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के किसके कारण? 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 74 को देखिए फ्रेंड्स। फाइंड द सिनोनिम्स। अब आप समानार्थी शब्द चुनना है फ्रेंड्स। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सीक्रेट होता है एक तरह से। कॉन्फिडेंस मतलब गुप्त होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या होता है? गुप्त होता है। तो इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? सीक्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 75 को देखिए फ्रेंड्स क्या रहा है कि फाइंड द सिनोनिम्स। डेंजरस, डेंजरस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आपका खतरनाक होता है। तो खतरनाक देखिए हजार्डस हो जाएगा, ठीक है। हजार्डस मतलब ये होता है क्या होता है? खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। जैसे कोई जर्जर बिल्डिंग है फ्रेंड्स, आपको टूटा गिरने वाला है तो उसको क्या हजार्ड्स कहा जाता है, यानी वो खतरनाक होता है। तो देखिए डेंजरस का जो सिनोनिम सब हो जाएगा हजार्डस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 76 को देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। ईच ऑफ द चिल्ड्रेन खाली स्थान गिवेन अ मिनिएचर फ्लैग ऑन नेशनल डे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ईच जब यहाँ पर लगा रहता है फ्रेंड्स तो क्या होता है? यहाँ पर सिंगुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ईच ऑफ द चिल्ड्रेन, तो ये आपका सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, वाज हो जाएगा, ठीक है। 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 77 को देखिए। 1 माइक्रोन बराबर होता है कितना फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। चलिए सवाल नंबर 78 को देखें। 78 है कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो जो 78 है इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, ठीक है फ्रेंड्स। जो छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही होती है वो किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो मीथेन के अपघटन से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 79 को देखें। खट्टे दूध के उत्पाद में कौन सा अम्ल होता है फ्रेंड्स? तो खट्टे दूध के उत्पादन में कौन सा अम्ल होता है? तो आपका लैक्टिक अम्ल होता है फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से सब जानते होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा सिरका में। और टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो अंगूर और इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखें। अगला सवाल है 80 नंबर सवाल है फ्रेंड्स की फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि वी वांट हर खाली स्थान द डेंजर
तो वी वार्न हर अबाउट द डेंजर, यानी हम उसे सचेत किया था खतरा के बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 81 को देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी है फ्रेंड्स? तो दूरी की है, लंबी दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, यानी 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 82 को देखिए, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। कितना डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है? तो 82 का हो जाएगा फ्रेंड्स कितना, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 83 को देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? खाने वाला भी सोडा कहते हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, इंजाइम मूलतः होते हैं क्या? देखिए तो इंजाइम जो होते हैं मुख्य रूप से किसका बना होता है फ्रेंड्स? ये आपका प्रोटीन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 85 को देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, होप्स ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन द, खाली स्थान क्या यहाँ पर भराएगा फ्रेंड्स? 85 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आउटकम, ठीक है, कर रहा है होप्स ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ द डिस्कशन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 86 को देखें, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ये भी देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसका जवाब सबको आना चाहिए फ्रेंड्स। गेस करें राइट आंसर क्या होगा? मूल अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, उद्देशिका को, या संविधान के उपचारों का अधिकार को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 87 को देखें कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में। 87 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। सवाल नंबर 88, अमृत का पर्यायवाची है। देखिए हिंदी से प्रश्न है फ्रेंड्स, तो अमृत का क्या कहा जाता है इसको? गेस करें 88 का क्या होगा? तो अमृत को पीयूष भी कहा जाता है, ठीक फ्रेंड्स, अमृत को पीयूष भी आपको कहा जाता है। पीयूष मीन्स भी क्या होता है? तो अमृत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 89 को देखिए, कान का कच्चा होना का अर्थ क्या होता है? मुहावरा है, तो 89 का क्या होगा राइट आंसर? तो कान का कच्चा होना मतलब हो गया इसका सही अर्थ सुनी बात पर विश्वास कर लेना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 90 को देखिए फ्रेंड्स कि चौराहा कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 91 को देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में है? तो पारा है जो ऐसा होता है फ्रेंड्स, पारा ऐसा धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 92 को देखिए, सजावट शब्द का प्रत्यय बताएं। सजावट, देखिए प्रत्यय है जो कोई भी शब्द के लास्ट में लगता है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, कौन सा प्रत्यय? गेस करें, आव, आवट, आहट या टा। 92 का क्या होगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा, ठीक है। सजावट में आवट प्रत्यय है। गौरव का विलोम क्या शब्द क्या हुआ फ्रेंड्स? इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स। गेस करें, गौरव का जो विलोम शब्द होता है लाघव होता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका प्रधानमंत्री, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री होता है। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें 95 का। तो देखिए वीर है जो आपका पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा वीरांगना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 96 को देखिए, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बस से है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 96 का राइट आंसर गेस करें। देखिए बस से जा रहा है फ्रेंड्स, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करण से हो जाएगा। करण का भी चिन्ह क्या होता है? से होता है। और अपदान का भी से होता है फ्रेंड्स, तो अपदान में क्या होता है? अलगाव होता है, जुदाई होता है। तब तो यहाँ बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका किसे? करण से हो जाएगा। सवाल नंबर 97 को देखिए कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, तो 97 का हो जाएगा नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर बी। 98 को देखें फ्रेंड्स कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो कैसे करते हैं फ्रेंड्स? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। जो भारत के राष्ट्रपति है तो अपने शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? तो सीधे करते हैं, अथवा तो अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उसके द्वारा से करते हैं। 98 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 है देखिए फ्रेंड्स आपका मिलान करने के लिए कहा गया है कि सूची एक का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। 99 का, तो जैसे देखिए फ्रेंड्स आपका
नए राज्यों का गठन, तो ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारा जीएस बन रहा है, सभी याद कर लें। नए राज्यों का गठन है वो उसका हो जाएगा फ्रेंड्स 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 2, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है, ठीक है। नए राज्यों का गठन कितना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा बी है फ्रेंड्स, तो नागरिकता, तो नागरिकता है जो आपका फ्रेंड्स किसमें, तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में आपको वर्णन मिलेगा, ठीक है। तीसरा है मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार है जो किसमें है फ्रेंड्स, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में है, ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। बच गया फ्रेंड्स प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, तो इसका जो राइट क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 के ए में। तो सभी को याद रखें फ्रेंड्स, नए राज्यों का गठन हो तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में, नागरिकता भारतीय संविधान भाग 2 में, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान भाग 3 में, और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना हो जाएगा आपका भारतीय संविधान अनुच्छेद 323 के ए में, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलान करना था तो हम लोग मिला लिए फ्रेंड्स, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी पहला का 2, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स देख लेते हैं। सवाल नंबर 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो के लास्ट सवाल को देखते हैं। लास्ट सवाल आपका कि लोकसभा का नेता कौन होता है, तो लोकसभा के नेता कौन होता है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स मैं अभी से आपको प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता चलूंगा फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल से आप जरूर जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।